नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर आप लोग डिस्काउंट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है। इससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य, इसको हम लोग कहते हैं मार्क प्राइस। इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे एमपी, ठीक है। एमपी का मतलब मार्क प्राइस, मतलब अंकित मूल्य, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस सीपी, वह मूल्य जिस पर हम लोग वस्तु को खरीदते हैं। एक होता है आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य आपका होता है सेलिंग प्राइस, इसको हम लिखेंगे इंग्लिश में एसपी, ठीक है। इसके बाद में आपको ये समझना है बट्टा। बट्टा का मतलब होता है छूट, ठीक है। बट्टा का मतलब क्या होता है? छूट। और बट्टा को इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट माने होता है छूट, तो इसको हम लोग डी लिखेंगे, ठीक है, डिस्काउंट। इसके बाद आपको देखना है लाभ। लाभ होता है प्रॉफिट, इसको लिखेंगे पी। हानि, हानि होता है लॉस, इसको लिखेंगे एल, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि हम लोग अंकित मूल्य को एमपी लिखेंगे, क्रय मूल्य को सीपी लिखेंगे, विक्रय मूल्य को एसपी लिखेंगे, बट्टा या छूट को हम लोग डी लिखेंगे डिस्काउंट, लाभ को लिखेंगे प्रॉफिट मतलब पी, और हानि को लिखेंगे लॉस मतलब एल, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, और ये जो भी आपके सवाल यहाँ पर रहेंगे, ठीक रहेंगे, यहाँ पर जितने भी सवाल वो सभी मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर बताऊँगा। एक बात और आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका छूट या बट्टा होता है ना, ये हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, ठीक है। बट्टा किस पर मिलता है? बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, ठीक है। सवाल को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर जो कुछ आएगा, ठीक है, मैं आपको वहाँ बताऊँगा। पहला सवाल आप सभी के सामने है कि 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल को आपने पढ़ लिया है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 10% का बट्टा देने के बाद दुकानदार को 10% का लाभ होता है। जब भी ऐसी कंडीशन हो कि आपको डिस्काउंट भी मिल रहा हो और आपको प्रॉफिट भी हो रहा हो, बात को समझिएगा। जब भी आपको ऐसी कंडीशन हो कि आपको डिस्काउंट भी मिल रहा हो, आपका प्रॉफिट भी हो रहा है, तो आपका एक फार्मूला होता है, उसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर अगर एमपी और अनुपात अगर आपको सीपी निकालना पड़े, तो इसके लिए आप सूत्र लगाएंगे। आपका सूत्र ये रहेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अनुपात 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। बस यही आपका है फॉर्मूला। क्या लिखा मैंने? अंकित मूल्य जो आपका होगा वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मतलब जितना भी प्रॉफिट परसेंट होगा वो इसमें जोड़ देंगे, और सीपी होगा उसमें 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कर देंगे। तो एमपी आप यहाँ पर देखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 10 का लाभ हो रहा है, 10% का आपको प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। तो 100 और 10 कितना होगा? 110 यहाँ पर हो जाएगा। कितना? 110, ठीक है। और यहाँ पर हम सीपी देखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट आपका है 10% का, इसका मतलब 90 ये हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर बनेगा 11:9। एमपी का मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य अगर 11 है तो सीपी आपका मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा 9। सवाल को पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है कि 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल। तो देखिए 1100 रुपये अंकित मूल्य है एक साइकिल का, ठीक है। और यहाँ पर आपका है 11 यूनिट, और आपसे कह रहा है कितना है? 1100 रुपये। तो इसका मतलब अगर इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, अगर इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाए 1100, ठीक है। आपसे कहा गया साइकिल का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहते हैं कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी को, तो आपको इसका सीपी निकालना है। सीपी इसका है 9। अगर आप यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा 900। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ पर आप लोग समझ भी गए होंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर आपको किसी भी सवाल में बट्टा दे रखा हो, उसके साथ साथ अगर आपको लाभ वगैरह दे रखा हो, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। पहला सवाल सीख गए हैं। अगला सवाल देखिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है। ये रहा आप सभी के सामने अगला प्रश्न। इस प्रश्न को सबसे पहले आप लोग अपने आप हल करने की कोशिश करिएगा।
एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 10% का बट्टा देता है, 20% का लाभ अर्जित करता है। बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल आपका आ चुका है। फिर से हम लिख लेंगे, एक तरफ MP, एक तरफ लिख लेंगे CP। MP जो आपका होगा वो होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अनुपात CP जो आपका होगा वो होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20% का, तो आपका हो जाएगा 120 अनुपात 100 माइनस डिस्काउंट मतलब कितना है 90। ये आपका कितना बन जाएगा, इसको आप हल करिएगा, ठीक है। 4 3 चौका 12 और 3 तिया 9, ठीक है। 3 चौका 12 और 3 तिया 9, ये आपका हो गया 4:3, ठीक है। अंकित मूल्य 800 रुपये है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपये है और अंकित मूल्य है कितना, यहाँ पर 4 यूनिट है, मतलब 4 की वैल्यू आपकी हो गई 800। तो यहाँ से आप देखिए कितने गुना है, तो 4 दूना 8 मतलब 200 गुना। यहाँ से अगर 200 गुना है तो आप इसका भी 200 गुना कर दीजिएगा, तो 2 तिया 600, ठीक है। तो आपसे कहा गया उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होगा 600 रुपये, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, डी ऑप्शन बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, एक दुकानदार 10% का बट्टा देकर 26% लाभ कमा लेता है। एक वस्तु जिस पर 280 रुपये अंकित मूल्य है उसकी वास्तविक लागत क्या है। यहाँ पर देखिए 10% का बट्टा देकर 26% लाभ कमाता है। यहाँ पर आप लोग हल करेंगे इसको, तो लिखेंगे MP अनुपात CP। MP अनुपात CP अगर हम यहाँ पर देख लें तो ये होगा 100 प्लस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट नहीं प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अनुपात यहाँ पर होगा आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। 100 प्लस लाभ, लाभ कितने का 26 का, तो ये तो हो गया 126 अनुपात यहाँ हो गया 90, क्योंकि घटा देंगे 10। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिएगा हल होगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। 9 से कट जाएगा, 9 1 का 9, 9 चौक 36 और 9 1 का 9 0, ठीक है। इतना आपका यहाँ पर आ गया है। अब आगे देखिएगा, एक वस्तु जिस पर 280 रुपये अंकित है, मतलब अंकित मूल्य 280 रुपये है, यहाँ पर 14 यूनिट है, तो ये है आपका 280। अब यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर आप समझिएगा 14 यूनिट की वैल्यू 280 है, तो यहाँ से 14 दूना 28, 14 दूना 28 मतलब 280, ये तो इतना आपका हो गया 280, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ 10 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसमें 20 से गुणा कर देंगे, 200 यूनिट आपकी हो जाएगी। आपसे कहा गया है कि वास्तविक लागत क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 200 रुपये आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सवाल सॉल्व हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग आगे देखिएगा, अगला सवाल आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुका है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल है, मतलब एक ही प्रकार के सवाल हैं। आगे सवाल के तरीके भी चेंज होंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगला सवाल आपका यहाँ पर है, यहाँ पर आपको देखिए लिखना है MP अनुपात CP। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए 12.5% का बट्टा देता है, 25% का लाभ अर्जित होता है। तो बट्टा जो आपका है डिस्काउंट वो तो आपका 100 से माइनस होगा, और लाभ जो आपका है 100 में प्लस होगा, तो 100 प्लस 25 मतलब यहाँ पर देखिए 100 प्लस आपका है प्रॉफिट परसेंट, और यहाँ पर आपका रहेगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो 100 25 मतलब ये तो हो गया आपका 125, और यहाँ पर आपका 100 माइनस और ये 12.5 आप माइनस कर देंगे, तो जब 100 से 12.5 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 87.5। कितना बचेगा 87.5। अभी आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप लोग इसको, ये पॉइंट हटेगा आपका, तो यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा एक जीरो, उधर से पॉइंट हटेगा इधर एक जीरो बढ़ेगा, ठीक है। 25 से काट देंगे, 25 पंचे 125 जीरो, और 25 से काटेंगे 25 तिया 75, कितना बचा 12, 25 पंचे 125, ठीक है। इतना आपका हो गया यहाँ पर। अब देखिएगा आपसे कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, अंकित मूल्य 200 है, यहाँ पर आपका है 50, तो यहाँ पर आपका 200, तो 50 200 मतलब क्या है कि 50 चौका 200, 4 बार जाएगा, तो आप यहाँ पर भी 4 से गुणा कर देंगे। 35 चौका कितना होगा, 35 दूना 70 दूना 140, ठीक है। तो 140 आपका यहाँ पर क्रय मूल्य बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुका है। ये प्रश्न रहा आपके लिए,
एक व्यापारी अपने मालों पर 300 रुपये अंकित करता है, 25% का भट्टा देता है, फिर भी यदि वह 12.5% का लाभ पाता है, वस्तु की कीमत क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी हम निकालेंगे MP अनुपात CP। 25% बट्टा देता है। देखिए पहले तो हम लिखेंगे फार्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और यहाँ पर देखिएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। 25% बट्टा देता है, इसका मतलब है 100 से 25 गया 75 यहाँ पर आएगा, और 12.5 का लाभ होता है, मतलब 12.5%, तो इसमें 100 में जोड़ देंगे तो 112.5 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप पहले यहाँ से पॉइंट लाएंगे तो आपका जीरो इधर बढ़ेगा, 25 से काट देंगे, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 तियाँ 75 जीरो। ठीक है, 15 दून तियाँ 45 और 15 दूना 30, 3:2 आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है। सवाल है आपका कि अपने मालों पर 300 रुपये अंकित करता है। अंकित कितना करता है? 300। यहाँ पर कितना है? 3, और यहाँ पर 3 की वैल्यू 300, तो इसका मतलब इसमें हमने 100 से गुणा कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी 100 से गुणा कर देंगे तो आपका कितना आएगा? 200। आपसे कहा गया वस्तु की कीमत क्या है, तो कीमत कितनी होगी? 200 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आप सभी के सामने प्रश्न, और इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। जिस वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह वस्तु उसने कितने में खरीदी होगी। यहाँ पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे MP अनुपात CP। निकालने का तरीका हमारा वही रहेगा कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर हम 100 में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो आपका होगा 120, अगर हम 100 से छूट घटाएंगे तो आपका होगा 90। ये तो आपका हो गया 4:3। सवाल है कि अंकित मूल्य 500 रुपये है। अंकित मूल्य 500 रुपये है, ये है 4 की वैल्यू 500 हो गई। तो यहाँ से देखिएगा 125 से अगर हम इसमें गुणा करते हैं, 125 चौका 500 होगा, बिल्कुल सही है। उसने कितने में खरीदी थी? अब खरीदने की बात अगर हम करेंगे तो इसका मतलब क्रय मूल्य की बात की गई है। क्रय मूल्य का मतलब CP। 3 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 125 यहाँ कितना होगा? 375। 375, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर D वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। 375 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य याद कीजिए। यहाँ पर सिर्फ बट्टा की बात की गई है। यहाँ पर आपसे बट्टा के अलावा अभी लाभ वगैरह था, वो आपसे यहाँ पर नहीं कहा गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर अंकित मूल्य भी नहीं पता है। अंकित मूल्य नहीं पता है तो सबसे पहले तो आप अंकित मूल्य मान लेंगे। MP आप मान लेंगे कि 100 है। ठीक है, 100 यूनिट हम मानेंगे। 100 यूनिट MP है। 14% का बट्टा देते हैं। अगर हम डिस्काउंट इसमें दे देंगे 14% का, डिस्काउंट आपका है 14% का, तो इसका आप बताइए CP कितना होगा? CP कितना होगा? तो देखिए अंकित मूल्य से अगर हम बट्टा घटा, एक मिनट रुकेगा, सवाल क्या कर रहा है, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट, सवाल को पढ़ेंगे। सवाल है कि अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 14% का बट्टा देकर 387 में बेचते हैं, इसका मतलब है देखिएगा, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो आपका छूट होता है ना, जो आपका छूट, वो हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं। तो अगर हम अंकित मूल्य पर 14% की छूट दे दें तो इसे कितने बेच देंगे? बेचने का मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा इसका? तो 100 माइनस, और 100 का 14% 14 होगा, तो ये तो आपका निकल के आ जाएगा 86। ठीक है, SP कितना होगा? 86। सवाल है कि 387 में बेच दें, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 86 है, इसकी इतने यूनिट की वैल्यू आपकी है 387। बात को समझिएगा, इतने यूनिट की वैल्यू है 387। आपसे कहा गया वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य आपने माना है 100, तो आपको यहाँ पर 100 की वैल्यू निकालनी है। और जब 100 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? लिखेंगे 387 गुणा 100 बटा में आप कर देंगे 86, तो आपका निकल के यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इसको काट पीट लीजिएगा। आप 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 तियाँ 6, 2 50 वाला जाएगा आपका ये, और यहाँ पर 43 से काटेंगे तो 4 एकन 4, 4 नेम 36। ठीक है, और 9 3 नेम 27। ठीक है, बिल्कुल सही, 9 बार जाएगा। ठीक है, और 9 बार जब आपका जाएगा तो 9 अपना आपका होगा 45, 450 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर A वाला बन जाएगा। ठीक है, 450 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बनेगा।
ये रहा आप सभी के सामने अगला प्रश्न। अगले प्रश्न को देखिएगा। सवाल है कि किसी दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% व 10% के दो क्रमिक छूट देता है। यदि उस वस्तु पर उसे 108 रुपये प्राप्त होते हैं तो उसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आपको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जब उस पर बट्टा देते हैं तो उसके बाद में 108 रुपये प्राप्त होता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप अंकित मूल्य का मान लेंगे, आपको नहीं पता है, आप लिख लेंगे MP, ये आपका अंकित मूल्य है। पहली बात है कि 20% का बट्टा हमेशा किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर। तो 20% का बट्टा, 20% का बट्टा देते हैं, ठीक है। देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 पर 1 की छूट। 5 पर 1 की छूट का मतलब हो गया कि 1 हटा दीजिएगा तो 4/5। इसी प्रकार से 10% की छूट का मतलब, 10% का मतलब होता है 1/10, और 10 पर 1 की छूट कर देंगे तो इसका मतलब 9/10। ये आपका बराबर हो जाएगा 108 रुपये। मतलब कि जब छूट देते हैं, छूट देने के बाद जो आपका मूल्य होता है वो आपको यहाँ पर दे रखा है 108। इसको आप हल कर लेंगे। 9 एकन 9, 9 एकन 9, 9 दूना 18, 4 एकन 4 और 4 तियाँ 12। तो यहाँ पर आपका MP जो आपका बनेगा कितना बनेगा देख लीजिएगा। 5 तियाँ 15 और 0 150, ठीक है। 150 रुपये आपका यहाँ पर अंकित मूल्य बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर B वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। ये रहा आप सभी के सामने अगला प्रश्न को देखिएगा। राहुल किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है। इस वस्तु को 660 रुपये में बेचने से उसे 10% का लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। 25% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है। सबसे पहले तो आप अंकित मूल्य मान लीजिएगा आपका अंकित मूल्य 100 है। सवाल करा है कि राहुल किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट लेकर वस्तु खरीदता है। राहुल जो वस्तु खरीदता है, मतलब जो राहुल ने वस्तु खरीदी, इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस। तो 25% की छूट लेकर खरीदता है। अगर हम 100 पर 25% की छूट निकाल देंगे तो 25 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 75। कितना आ गया, 75। सवाल है कि इस वस्तु को 660 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। इसे अगर 660 पे बेचें तो 10% का क्या होता है, लाभ होता है। तो अब यहाँ पर आप लोग बात को समझिएगा। 10% का लाभ होता है। देखिए 75 पर 10% का लाभ कैसे निकालेंगे, तो देखिए लिखेंगे 75 गुणा 10/100 कर देंगे तो कट जाएगा, 7.5 आएगा। कितना, 7.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम बेचेंगे कितने पर, 75 और 7.5 जोड़ दीजिएगा तो 82.5। बात को समझिएगा आप लोग कि 75 में तो मैंने इसे खरीदा है, 10% के अगर लाभ पर बेचेंगे तो 75 का 10% हुआ 7.5, तो 7.5 ज़्यादा में बेच देंगे। और बेचते कितने में, 660 में। तो इसका मतलब ये है कि 82.5 की वैल्यू आ गई 660। हमें निकालना है वस्तु का अंकित मूल्य, मतलब हमें 100 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 660 गुणा 100 बटा में कर देंगे यहाँ पर 82.5। पॉइंट हटेगा आपका यहाँ पर आपका 0 बढ़ जाएगा। अब आप इसको काटेंगे तो देखिएगा 25 तियाँ 75, 12 25 पंच 125, 25 तियाँ 75, कितना बचा, 25 तियाँ 75 हो गया, 10 दोबारा 125, 25 पंच 125। हाँ, और एक बार फिर से आप लोग इसको देख लीजिएगा कि 75 तो ये हो गया, 7.5 ये हो गया, तो 5 का 5 और 7 5 12 का 2 यहाँ से लगाया 8, ठीक है। 82.5 हो गया। इसकी वैल्यू आपकी हो गई 660। आप यहाँ पर 100 की वैल्यू निकालना है तो 100 की वैल्यू देखिए 660 गुणा 100 और बटा 82.5, पॉइंट रहेगा 0 बढ़ेगा। और फिर हमने इसके 25 से काटा, 25 तियाँ 75, 75 और 7 होता है तो 75 फिर से आएगा, ठीक है, 3 बार 33, और 25 चौका 100 0, और 33 का डबल होगा आपका 66, तो आपका 20 आएगा, तो 4 दूना 8। मतलब क्या है कि 800 रुपये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर A वाला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। इस प्रश्न को देखिएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। 50% की छूट देने के बाद 50% का लाभ हो। वस्तु का बाजार मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो आपका पहले कितने आ गया ना, 50 की छूट 50 का लाभ। इसका मतलब आप यहाँ पर MP और CP निकाल सकते हैं। MP वाले में आप कर देंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, इसमें कर देंगे 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट का मतलब 100 पर अगर हम 50 जोड़ दें तो आपका ये होगा 150। यहाँ पर आप घटाएंगे तो ये होगा 50। ये आपका हो गया 3:1, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। क्रय मूल्य 100 का मतलब क्या है कि CP 1 की वैल्यू आपकी है 100। तो अंकित मूल्य, बाजार मूल्य का मतलब MP निकालना आपको अंकित मूल्य।
1 की वैल्यू 100, 3 की वैल्यू कितनी होगी 300, तो 300 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी वीडियो आज की यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।